देश की आज़ादी वाले दिन मार्वल ने हमें डूम्सडे का ट्रेलर दे करके हमें हमारे सब्र के इंतज़ार से आज़ाद कर दिया है फाइनली। और जिस बात का इतने लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली मार्वल ने वो ट्रेलर हमारे सामने ड्रॉप कर दिया है। और मेरे ख़्याल से ये ट्रेलर थोड़ा और पहले आ गया होता जो प्रीवियस ट्रेलर था उसकी जगह पे, तो और चीज़ें बेहतर हो सकती थी, क्योंकि ये ट्रेलर प्रॉपर्ली शो करता है कि आखिर डॉक्टर डूम क्या भला है। थ्रू आउट द ट्रेलर हम लोग डॉक्टर डूम को इसमें ऑरा फार्मिंग ही करते देख रहे हैं, और इस ट्रेलर की तो हमें एक और चीज़ थोड़ी साफ समझ आती है कि आखिर डॉक्टर डूम की कहानी क्या है और उसके प्लान्स आगे लेकर के क्या हैं। इस ट्रेलर में चलिए देखते हैं हम लोग कि आखिर ये ट्रेलर हम लोग के सामने रिवील क्या कर रहा है। सबसे पहला सीन जो हम लोग को ट्रेलर शुरू होते ही देखने को मिलता है वो रहता है डॉक्टर डूम के थ्रोन रूम में बैठने का। और अगर तुम लोग इस पूरे सीन को देखो तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर डूम बैठ के यहाँ पे ऑरा फार्मिंग कर रहा है। मगर ध्यान देने वाली डिटेल्स ये हैं कि अगर हम लोग इसके पूरे बैकग्राउंड और आसपास की सराउंडिंग में देखें तो हम लोग को ग्रीन कलर बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। जैसे अगर हम लोग जमीन पे देखें तो वहां पे ग्रीन कलर के रुइंस हम लोग को देखने में नजर आते हैं, जो कि एक चीज का कंफर्मेशन ये देता है कि डॉक्टर डूम ने अपने इस कमरे में मैजिक के थ्रू एक ऐसी आई थिंक फील्ड बना के रखी है जो उसे प्रोटेक्ट करेगी। या फिर हो सकता है कि डॉक्टर डूम की पावर की वजह से यहाँ पे कुछ चीजें एक्टिवेट हो रही हैं जो इस ग्रीन कलर के टिंट को और उभार दे रही हैं। इवन यहाँ पे डॉक्टर डूम का जो थ्रोन रूम है, यहाँ पे हम लोग को ऐसा टीज किया गया है कि क्योंकि एक सर्टेन हाइट पे है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई डॉक्टर डूम इज अबव ऑल। और अगर डॉक्टर डूम के तुम लोग ड्रेस कोड पे थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे उसके चेस्ट के पास दो सिजिल पीसेज हैं, जो कि इससे पहले वाले सूट्स में हम लोग देखे थे। और D23 एक्सपो में भी हम लोग पता चल गया कि डॉक्टर डूम की दो आर्मर होने वाले हैं। तो ये पहला वाला आर्मर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों लेफ्ट और राइट साइड में उसके सिजिल्स लगे हुए हैं, और वो सिजिल्स भी एक तरीके से एन्चेंटेड हैं। डॉक्टर डूम के जस्ट ऊपर हम लोग हल्का सा ध्यान दें तो वहां पे एक उसके थ्रोन पे एक सिंबल सा बना हुआ है। अब ये सिंबल हम लोग को प्रॉपरली थोड़ा क्लियर नहीं समझ आ रहा है कि आखिर है क्या। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये लैटविरियन या फिर जिस जगह पे डॉक्टर डूम राज करता है उस जगह का सिंबल हो सकता है। इवन हम लोग अगर थोड़ा और ध्यान दें इसके बैकग्राउंड में जो हम लोग के कांच और ग्लासेस लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम किसी कैथेड्रल या फिर एक मान के चलो किसी ऐसे जगह पर बैठा हुआ है जो स्पेसिफिकली उसके लिए ही बनाई गई है। फील्स लाइक कि डॉक्टर डूम अपने आप को ये शो करना चाह रहा है कि आई एम द ओनली वन हु इज पावरफुल इनफ टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद इसी करस्पॉन्डिंग में ट्रेलर में आगे हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहां पे हम इस थ्रोन रूम को थोड़ा और वाइड एंगल में देखते हैं, मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंस थ्रोन रूम को नहीं दी जा रही होती। यहाँ पे इंपॉर्टेंस अगर तुम ध्यान दो तो डॉक्टर डूम एक म्यूरियल के सामने खड़ा हुआ है, और वो म्यूरियल में जो इमेजेस हम लोग के सामने टीज की गई है वो एक ऐसा दिखने में लग रहा है कि कोई मदर और एक चाइल्ड है। फिलहाल ये इमेजेस हम लोग ने काफी जगह देख चुकी हैं अब तक, क्योंकि पोस्टर्स और काफी जगह हम लोग देख चुके हैं कि इसका मेंशन किया जा चुका है। और यहाँ पे लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि आखिर डॉक्टर डूम इस म्यूरियल के पास खड़े होकर के इतना ज्यादा चिंतित टाइप का क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर तुम लोग उसका हाथ देखो, उसकी हैंड पोजिशनिंग देखो, तो ऐसा लग रहा है कि वो म्यूरियल उसके किसी बहुत करीबी से रिलेटेड है। अब जो मुझे पॉसिबिलिटीज समझ आ रही हैं वो ये है कि ये जो इमेज में हम लोग को मदर और चाइल्ड दिखाए जा रहे हैं, या तो हो सकता है ये मदर और चाइल्ड डॉक्टर डूम के वाइफ और चाइल्ड हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है या ये डॉक्टर डूम खुद हो और उसकी मदर हो। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर डूम ये खुद क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर यहीं पे हम लोग डॉक्टर डूम के हैंड प्लेसमेंट को थोड़ा और जूम करके देखें तो उसका एक हाथ उसकी चेस्ट पे ही है, जैसा हम लोग इस म्यूरियल में देख सकते हैं। और अगर ये डॉक्टर डूम की मदर है तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है, ये मूवी में हम लोग को सिंथिया वॉन डूम की भी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। और अगर मेरे ख्याल से कॉमिक बुक्स के हिसाब से जाएं तो डॉक्टर डूम का मेन मोटिव भी यही रहता है कि उसकी मदर भी एक विच रहती हैं जिनकी किसी रीजन की वजह से डेथ हो जाती है, और डॉक्टर डूम उन्हीं की डेथ का बदला लेने के लिए ही ये सारा कांड कर रहा होता है। फिलहाल इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है इस इमेजेस के थ्रू ही कि ये विक्टर की मॉम हो सकती हैं या फिर ये उसकी वाइफ हो सकती हैं। फिलहाल ये तो चीज हमें मूवी में देखने को पता चलेगी। मगर इसके बाद एक सीन आता है जहां पे हम सूजन स्टॉर्म को रोते हुए देख रहे होते हैं, और बैकग्राउंड में जिस तरीके से नरेशन चल रहा होता है वो ये कहती है कि विक्टर वाज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, जिससे एक बात तो साफ पता चलती है कि सूजन स्टॉर्म किसी न किसी तरीके से विक्टर वॉन डूम को अच्छे से जानती थी। या फिर हम लोग जो पोस्ट ग्रेड सीन में हम लोग देखते हैं कि डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास आता है, उस टाइम पे भी सूजन डूम को जानती थी अच्छे से। अब आखिर ये रिलेशन कैसा है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी हमें कहीं पे भी डूम के
झलक नहीं देखने को मिलती है। हमें जो असेंबली वाला सीन रहता है, वहाँ पे केवल लैटवीरिया की एक खाली चेयर देखने को मिलती है। अब जो रूमर्स या फिर जो लोग सोच रहे थे कि ये यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम या फिर विक्टर वॉन डूम आके बैठना चाहिए, आई मीन ये पॉसिबिलिटी भी आगे हो सकती है। मगर यहाँ पे इस सीन में ऐसा इमोशनल होकर के सूजन बता रही है कि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा। उसने जो चीज डॉक्टर डूम को करते हुए देखी है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा उसका करीबी आदमी ऐसा कर सकता है। और बताते वक्त सूजन ये भी एम्फसाइज करती है उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट के ऊपर कि वो काइंड था, वो केयरिंग था, मगर कुछ ऐसा बदला जिसके हालातों की वजह से वो अब ऐसा बन चुका है। इसी की सीन के साथ साथ हमें कुछ कैरेक्टर्स की भी इमेजेस शो करी जाती हैं। अब दिखाने में तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं यही इसको सुन रहे हैं, सूजन स्टॉर्म की बात को। लेकिन अगर तुम लोग बैकग्राउंड में थोड़ा सा ध्यान दो तो बैकग्राउंड यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स का अलग है। अब हो सकता है कि सेम भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये कोई अलग ही सीन चल रहा है और यहाँ पे सूजन किसी और को बताने की कोशिश कर रही है ये बात। अब किसको बता रही है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हो जाता है। और एक और सवाल यहाँ पे एक साथ ही में ये भी खड़ा होता है कि आखिर सूजन रो क्यों रही है? क्या उसने किसी अपने नजदीकी को खो दिया, या फिर ये देख के वो इतना दर्द में है कि आखिर डूम एक कैसा पर्सन बन चुका है? और मार्वल यहाँ पे जानबूझ करके हमें डॉक्टर डूम की एक थोड़ी इमोशनल बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हम लोग को पता चल पाए कि डॉक्टर डूम प्रीवियस में एक कैसा आदमी था और अब क्या बन चुका है। और इन्हीं सब कैरेक्टर अपीयरेंस के बीच में हम लोग को मैग्नेटो का भी फेस दिखाया जाता है। अब फिलहाल यहाँ पे मैग्नेटो के फेस पे हम लोग ध्यान दे तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई बैटल लड़के आया है और उसके चेहरे पे काफी ज्यादा चोट हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन जिस मोमेंट पे ये टेक प्लेस कर रहा है उससे पहले तो मैग्नेटो कहीं वॉर में लड़ा नहीं। और हम लोग जो ट्रेलर में भी देखा प्रीवियस वाले, उसमें भी ऐसा हम लोग कहीं मेंशन नहीं देखने को मिलता कि मैग्नेटो ने कोई वॉर लड़ी हो। तो आखिर ये चोट के निशान आए कहां से? क्योंकि जो एंड फाइट होगी डॉक्टर डूम के साथ वो तो एकदम एंड में होगी, नियर बाय द मूवी। तो ये चोट आखिर मैग्नेटो को आई कैसे? और आगे भी हम लोग को मैग्नेटो का जो चेहरा दिखाया जा रहता है डरा हुआ, जहां पे वो ऊपर देख रहा होता है, वहां पे भी हम लोग देखते हैं वो ब्रूजेस अभी भी हैं। लेकिन वो आई मीन वो चोट उसकी अब पुरानी हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वो चोट या तो इसको मूवी के स्टार्टिंग में लगी होगी फॉर सम रीजंस, या फिर बहुत ही हम लोग को डेलिबरेटली यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और इसी सीन के साथ साथ जब सूजन स्टॉर्म यहाँ पे हम लोग को नरेशन दे रही होती है, यहाँ पे हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पे हम लोग को कुछ नोटिसेबल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जैसे शैंग-ची वहाँ पे खड़ा होता है, वहाँ पे शूरी खड़ी रहती है, एम्बाकू खड़ा रहता है, और लेफ्ट साइड में भले हम लोग यहाँ पे फेस ना दिख रहा हो, मगर जिस हिसाब से ड्रेस कोड है वो यूएस एजेंट होगा। और यहीं पे अगर हम लोग शैंग-ची के राइट साइड में देखें तो पीछे हम लोग नेमोर को भी देख सकते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे ये चीज सूजन स्टॉर्म जो है इन लोगों को बता रही हो, मगर इस बात की भी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है हम लोग के पास। और जिस तरीके से यहाँ पे ये कैरेक्टर्स जिसको फेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग को उसका भी कोई आइडिया नहीं मिलता, एकदम पूरा ब्लैक कर दिया गया है ताकि हम लोग पहचान ना पाए कि आखिर ये कौन कैरेक्टर है। मगर इस सेंटेंस के हिसाब से जिस तरीके से सूजन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है डूम के बारे में, ये नेसेसरीली नहीं है कि डॉक्टर डूम जो है शुरुआत से ही इविल था। उसने कुछ ऐसा खोया जिसकी वजह से, जिसके हालात की वजह से उसको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। अब जो म्यूरल में हमें इमेजेस दिखाई गई थी, हो सकता है कि जो मल्टीवर्स का कांड हुआ या फिर इनकर्जन शुरू हुए उसकी वजह से इस डॉक्टर डूम ने अपने किसी बहुत करीबी को खोया, और जिसके बाद वो बदला लेने की राह पे निकल चुका है और पूरे मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। इसी सेंटेंस के एंड होते होते हमें एक और काफी अच्छा सीन दिखाया जाता है जहां पे डॉक्टर डूम के हम लोग को आर्मर का एक प्रॉपर लुक देखने को मिलता है। मगर लुक के साथ साथ अगर हम लोग उस पूरे सीन में ध्यान दें तो हम लोग एक और चीज हम लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में डॉक्टर डूम के साथ और कैरेक्टर्स हैं। अब वो कैरेक्टर्स हम लोग कौन से हैं वो नहीं समझ आता है, मगर जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं उस चीज से हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि वो लैटवेरियन विच हो सकते हैं या फिर हो सकती हैं। हमें पता है कि भाई लैटवेरियन विचेस की ड्रेस को हम लोग को टीज किया गया था सैन डिएगो कॉमिक कॉन के पैनल में। जिस तरीके से उस कैरेक्टर की ड्रेस है, मतलब नीचे से एकदम लूज टाइप के हैं, वैसे ही सेम ड्रेस हम लोग ने वही लैटवेरियन विच का सैन डिएगो कॉमिक कॉन में भी देखा था। और अब आता हूं मैं डॉक्टर डूम के पीछे, या फिर पीछे कहो तुम लोग, उसकी ग्राउंड पे अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान दो तो ये वही हम लोग को ग्राउंड लग रहा है जहां पे हम लोग डॉक्टर डूम की वो ग्रीन ग्लोई लाइट हम लोग देखने को मिल रही थी। हो सकता है अब ये उसकी डॉक्टर डूम का ही थ्रोन रूम हो, मगर सीन में शुरू होते ही हम लोग देखते हैं कि नीचे हम लोग देखते हैं काफी ज्यादा एक कैप टाइप का है, जैसे हमें समझ आ रहा है कि डॉक्टर डूम किसी किनारे वाली जगह पे खड़ा है। अब या तो ये डुप्लीकेट सीन हो सकता है या तो बैकग्राउंड मुझे ही ऐसा लग रहा है कि सेम है, बट नोटिसेबल है तो मैंने सोचा कि मेंशन कर दूं। यहाँ पे हम लोग अगर डॉक्टर डूम को थोड़ा ध्यान से देखें तो उसके आर्मर पे हम लोग वही वापस फर्स्ट सीन वाला हम लोग जो आर्मर देखा था वही हम लोग को आर्मर नोटिस होने को मिलता है। और थोड़ा और क्लियर लुक में हम लोग उसके आर्मर के जो सिजिल्स रहते हैं उसमें एक रेड कलर की रूबी देखने को मिलती है, साथ ही साथ दोनों सिजिल्स एक चेन मेल टाइप से कनेक्टेड हैं। और इसके बाद वाला जो सीन है वो देख के तुम्हारे रोंगटे लिटरली खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो सीन हम लोग को दिखाया जाता है वो रहता है एक डिस्ट्रॉयड शहर का।
और ये शहर कोई और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी का मैनहट्टन वाला एरिया है। जिस तरीके से इसमें यहाँ पे स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाया जा रहा है तो दैट इज मैसिव भाई। हर जगह पूरी शहर एक तरीके से एकदम तबाह हो चुका है, और वॉर टाइप डिस्ट्रक्शन नहीं है कि पूरी ग्राउंड से ही धरती जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। हम लोग देखते हैं कि काफी बड़े बड़े क्रेटर्स आ चुके हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह चुकी है वहां पे। अब ये सीन जो रहता है आई थिंक ये इंकर्जन से रिलेटेड हो सकता है कि अगर कोई अर्थ यहाँ पे आके मतलब इंकर्जन हो रहा है तो ऊपर से जितने भी मीटियोर्स या फिर पीसेस रहेंगे बड़े बड़े वो आके इस पे गिरेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग को एक चीज ये नहीं स्टैब्लिश की जाती कि आखिर ये कौन सी अर्थ है, आखिर ये अर्थ 616 है या फिर ये फैंटास्टिक फोर वाली अर्थ है या फिर कोई और ही न्यूयॉर्क की सिटी है। ये फिलहाल फैंटास्टिक फोर वाली होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम लग रही है क्योंकि फैंटास्टिक फोर की अर्थ काफी डिफरेंट लुक हम लोग को देखने को मिलती है। मगर सवाल यहाँ पे यही खड़ा होगा कि आखिर ये है कौन सी जगह, कौन से अर्थ का है, और इससे भी बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। देखने में जो प्राइमरीली हम लोग को चीजें नजर आती हैं वो यही कि यहाँ पे इंकर्जन्स के थ्रू जितनी भी डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम लोग बिल्डिंग्स का जो डिस्ट्रक्शन देखते हैं वो ऊपर ऊपर लेयर से है, और जितनी भी जमीन हम लोग देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ बहुत ही बड़ी चीज क्रैश की है, क्योंकि जमीन की जमीन हम लोग को धसी हुई दिख रही है। और इसी के जस्ट बाद वाले सीन में हम लोग को रीड रिचर्ड्स का एक सीन देखने को मिलता है जहां पे वो कह रहा होता है, विक्टर डिड यू डू दिस। एक बात तो समझ आ रही है कि ये सीन किसी न किसी तरीके से डॉक्टर डूम से रिलेटेड है। हो सकता है डॉक्टर डूम ने ये इंकर्जन करवाया हो फोर्सफुली, या फिर इस डिस्ट्रक्शन के पीछे डॉक्टर डूम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भाई जिस तरीके से यहाँ पे खतरनाक स्केल पे हम लोग देख रहे हैं ना, इट इज डेंजरस टू इमेजिन कि कितनी इमेंस पावर लगी होगी अगर डॉक्टर डूम ने ये कारनामा किया है। अब इस पर्टिकुलर सीन के आगे हम लोग को जो नरेशन सुनाई देता है वो किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का रहता है, और डॉक्टर डूम यहाँ पे ये कह रहा होता है कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड अ स्टोलन लाइफ एंड नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। अब यहाँ पे आखिर डॉक्टर डूम स्टोलन लाइफ से क्या रिलेट करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है डॉक्टर डूम की किसकी स्टोलन लाइफ? क्या इसका मतलब कि एकदम लिटरल हम लोग लाइव्स के सेंस में ले लें, या फिर ये किसी अल्टरनेट टाइमलाइंस या फिर अल्टरनेट वर्जन्स के थ्रू हम लोग इसको इंटरप्रेट करें, या फिर मल्टीवर्सल सर्वाइवल की आखिर हम लोग क्या किस चीज पे इसको इंटरप्रेट करें? क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा है आखिर स्टोलन लाइफ से डॉक्टर डूम यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। और इसके बाद जो सीन हम लोग को दिखाया जाता है वो क्रेजी से कम नहीं होगा। आई मीन डॉक्टर डूम हम लोग को पता है कि थ्रू आउट द ट्रेलर हम लोग को ऑरा फार्मिंग करते हुए दिख रहा है, बट ये जो सीन है ये उस पूरे मोमेंट को कंप्लीटली डिफाइन करता है। यहाँ पे आप डॉक्टर डूम को किसी एक बिल्डिंग से थ्रोन आउट होता हुआ देखते हैं। अब थ्रोन आउट में स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूँ इस बात पे ध्यान देना, अभी आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखते हैं और फिर आके वो एक सुपर विलेन या फिर सुपर हीरो नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हमें पता है भाई ये सुपर हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल के लिए। जबरदस्त लैंडिंग करता है जहां पे इस सीन में हम लोग को ऐसा पता चलता है कि भाई विक्टर वॉन डूम इज कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। मगर एक चीज क्या तुम लोगों ने ध्यान दी, जब डूम लैंड कर चुका होता है तो उसके आर्मर पे हम लोग केवल एक सिंगल सिजिल देखते हैं, और दूसरा सिजिल आखिर गया कहां? क्या ये वही सूट है कि जो डॉक्टर डूम ने स्टार्टिंग में पहना था, या फिर ये डॉक्टर डूम का कोई अल्टरनेट सूट है? क्योंकि हम लोग को पहले पता डॉक्टर डूम 2 सूट इस्तेमाल करेगा, मगर आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी डॉक्टर डूम को कि उसको 2 आर्मर के यूज पड़ रहे हैं? एक बहुत ही क्रेजी पॉसिबिलिटी है, मैं आई थिंक आई शुड स्पीक इट अप, कि हो सकता है यहाँ पे डॉक्टर डूम का ये कोई और ही अलग वेरिएंट हो। आई मीन मैं ये पॉसिबिलिटी भी डिनाई नहीं कर सकता, यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल डॉक्टर डूम्स देखने को मिल सकते हैं थ्रू अ रूमर, जो है इसको ऑब्वियसली बता रहा हूँ, सुनने में काफी क्रेजी लगेगा। बट एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे डॉक्टर डूम के ये कोई और ही वेरिएंट हो, और डॉक्टर डूम इन्हें कैसे कंट्रोल कर रहा होगा, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर डूम इन्हें टाइम स्लिपिंग के थ्रू कंट्रोल कर रहा होगा। आई नो सुनने में काफी क्रेजी है और मुझे आई थिंक इस पे और प्रोसीड नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही वाइल्ड थ्योरी है ये और गलत भी हो सकती है। फिलहाल इस सीन पे वापस आते हैं, तो जहां पे मैंने कहा ना डॉक्टर डूम को कोई फेंक रहा है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर उस सीन को हम लोग प्रॉपरली देखें तो वो डॉक्टर डूम वहां पे कंट्रोल्ड नहीं है। डॉक्टर डूम पीठ जो है वो हम लोग देखते हैं कि पीछे तरफ उसको किसी ने फेंका है वहां से, और हम लोग मिड एयर देखते हैं कि डॉक्टर डूम अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी तरीके से। मगर साथ ही साथ हम लोग थोड़ा और इसको क्लिप में ध्यान दो, जब डॉक्टर डूम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो जो बगल में हम लोग कुछ चीज को गुजरता हुआ देखते हैं। अब आखिर ये क्या है? क्या फिर डॉक्टर डूम ने कुछ ऐसा थ्रो किया कि वो दूसरी चीज दूसरे डायरेक्शन में गया? मेरे हिसाब से ये म्योल्नियर हो सकता है। अब म्योल्नियर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी केवल 2 लोगों में है, या तो स्टीव रॉजर्स ने डॉक्टर डूम को वहां से थ्रो किया होगा या फिर थॉर खुद। बट थॉर वाली पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है क्योंकि आगे जाकर के हम लोग को ट्रेलर में देखने को मिलता है कि थॉर और डॉक्टर डूम का कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल, क्योंकि उस बिल्डिंग में आखिर कौन कौन लोग थे। तो इससे पहले वाले सीन में जहां पे हम लोग देखते हैं कि शूरी खड़ी रहती है, पीछे हम लोग घोस्ट को दे सकते हैं और साथ ही साथ फैल्कन को भी देख सकते हैं।
तो आई मीन उस रूम में आखिर ऐसा कौन और पावरफुल आदमी हो सकता है? क्योंकि अगर हम लोग बैकग्राउंड को थोड़ा उसके देखें तो इट काइंड ऑफ फील्स सिमिलर कि जो वो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसी का पार्ट लग रहा है। तो उस रूम में आखिर इतना पावरफुल कौन है जो डॉक्टर डूम को इतने बुरे तरीके से थ्रो कर रहा है? आई मीन मुझे पता है कि लैंडिंग के हिसाब से डॉक्टर डूम ने ऐसा शो करने की कोशिश की है कि भाई वो एकदम क्रेजी है, उसको कुछ नहीं हुआ है। बट ये एक मैनिपुलेशन टाइप का है कि हम लोग को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर डूम जैसा कोई नहीं है, बट एक्चुअल में उसे किसी ने वहां पे से फेंका है। जो म्योल्नियर वाला सीन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वो चीज एकदम रश करके गिरती है दूसरी तरफ थ्रो होती है, इट फील्स लाइक वो म्योल्नियर ही हो सकता है। शेप की पे भी अगर हल्का सा ध्यान दो तो वो ऐसा लग रहा है कोई हैंडल है, उसके अलावा फिर कोई शाइनी रिफ्लेक्टिंग चीज है। अब हो सकता है उसका ये डॉक्टर डूम का सेकंड सिजिल हो जो डॉक्टर डूम ने फेंका हो, बट एक हैंडल और एक शाइनी सरफेस हम लोग को सिजिल में नहीं देखने को मिलता। और डॉक्टर डूम जिस दौरान पे अपना फॉर्म चेंज करता है वो भी मिड एयर, दैट वुड बी क्रेजी टू सी, क्योंकि हो सकता है वहां पे डॉक्टर डूम ने अपने मैजिक का कुछ यूज किया हो और जिसके सहारे हो सकता है मिड एयर में डॉक्टर डूम ने मैजिक का यूज किया हो और कुछ थ्रो किया हो। फिर आई मीन पॉसिबिलिटी बहुत ही सारी है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी आखिर डॉक्टर डूम को किसने उस बिल्डिंग से फेंका है। और इसके बाद वाला जो सीन रहता है वो थॉर का डॉक्टर डूम के साथ फाइट के सीन का और एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग को देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हम लोग को डायलॉग भी सुनने को मिलता है जहां पे थॉर कह रहा होता है You will beg for hell long before I grant it to you। और उसके बाद डूम आंसर करता है The hell's answer to me। और जब वो पूरा सीन चल रहा होता है उसी के जस्ट बाद जब वो 2 उंगली से रोकता है तो सबसे पहले तो स्टॉर्म बेकर को दूसरी तरफ फेंकता है और उसी के साथ वो थॉर को भी अपने मैजिक के सहारे एकदम दूसरी तरफ फेंक देता है। हराएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल अब मूवी में ये देखने को मिलेगा हम लोग को कि आखिर कौन इतना केपेबल है जो डॉक्टर डूम को रोक सकता है। और जब डॉक्टर डूम थॉर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, आई मीन हम लोग डॉक्टर डूम का कोई मूवमेंट नहीं देखते हैं, बट उसका अगर हैंड पे हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो हैंड मूवमेंट हम लोग देखते हैं डॉक्टर डूम के कि वो किसी तरीके अपने हाथों के थ्रू वो मैजिक सिंबल्स बना रहा है। और डॉक्टर डूम की पावर को ऐसा शो किया गया है कि भाई डॉक्टर डूम से पावरफुल कोई भी इस यूनिवर्स में अभी फिलहाल के लिए नहीं है। जिससे एक बात तो समझ आ रही है कि मार्वल लिटरली हम लोग को यहाँ पे शोकेस करना चाह रहा है कि हाँ, डॉक्टर डूम कोई एक नॉर्मल आदमी नहीं है जिससे हमारे हीरोज फाइट कर सकते हैं। इसके तुम्हें अगर लगा कि यही सीन क्रेजी है तो इससे भी क्रेजी सीन हम लोग को आगे देखने को मिलता है जहां पे डॉक्टर डूम अपनी पावर का यूज करके जितने भी सेंटिनल्स रहते हैं उनको जिंदा कर देता है। आई मीन व्हाट द फक इज, आखिर चल क्या रहा है भाई? कितना कितना पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। और अब्सर्ड बात ये है कि आखिर यहाँ पे हम लोग को एक सेंटिनल नहीं, हम लोग को 4 से 5 देखने को मिल रहे हैं, और देखने को ही मिल रहे हैं। लिटरली हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि उसके पीछे कितने सारे और सेंटिनल्स हो सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो लास्ट बैटल सीन है हम लोग को देखने को पूरी मिल रही है वो एक्समैन के यूनिवर्स पे टेक प्लेस करेगी कि भाई सेंटिनल्स और उसके अलावा हम लोग थॉर वाले सीन में भी देखे हैं जो पीछे स्टैचूज हैं और जो पूरा बैकग्राउंड सीन है वो रिलेट यही कर रहा है कि भाई ये जो पूरा लास्ट बैटल हम लोग को देखने को मिलेगा ये एक्समैन के यूनिवर्स में ही हम लोग को देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि एक्समैन के यूनिवर्स वाली जो बैटल हो वो लास्ट एंडिंग सीन ना हो या फिर मिड बैटल हम लोग को ये सारी चीजें देखने को मिले। फिलहाल ट्रेलर तो आई थिंक इतना ही था एंड इट लुक्स डैम क्रेजी भाई। मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेलर को सबसे पहले रिलीज किया गया होता तो और भयंकर तरीके से हाइप बिल्डअप होती, मगर पिछले वाला ट्रेलर भी हम लोग काफी सारी चीजें रिवील करता है और ये ट्रेलर हम लोग को जितनी चीजों को बताने में हेल्प नहीं करता उससे ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। क्योंकि अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि आखिर विक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे इतना ज्यादा मेजर लेने पे मजबूर कर रही हैं, और आखिर स्टोलन लाइव्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है, क्योंकि किसने ऐसा किया जिसकी वजह से विक्टर यहाँ पे स्टोलन लाइव्स का मेंशन कर रहा है। और जो न्यूयॉर्क सिटी का हम लोग क्रेजी डिस्ट्रक्शन देखते हैं वो आखिर कौन सी न्यूयॉर्क सिटी है। मतलब ये सवाल बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे आने वाले समय में और इनका जवाब मुझे नहीं लगता हमें जल्दी देखने को मिलेगा अनटिल एंड अनलेस मार्वल अब कुछ ड्रॉप करेगा। अब मार्वल की जितने मेजर चीजें थी मार्वल ने हमें सब दिखा दी हैं। जितने भी लीक्स और रूमर्स अब तक चलते हुए आ रहे थे, जितनी भी चीजें हम लोग को सुनने में आ रही थी ये हो सकती हैं, या फिर जितनी भी चीजें हम लोग लीक्स में देख रहे थे वो सारी चीजें अब मार्वल ने कवर कर दी हैं और खुद ही उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया कि भाई जितना जो तुम लीक कर रहे थे लो मैंने खुद ही दिखा दिया। अब आगे हम लोग के पास कुछ भी स्टफ ऐसा नहीं है जो नया लीक में आया है। फिलहाल इन तीनों सवाल का जवाब हमें काफी डीप डाउन डेंजरस रैबिट होल में लेके जाने वाला है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग बहुत लंबे समय तक डिस्कशन करेंगे।
और अब मुझे नहीं लगता मार्वल जल्दी हमें कोई और नया ट्रेलर देने वाला है। अब एक्सपेक्टेशन अपनी यही करके चलो कि जो फाइनल हम लोग को चीजें देखने को मिलेंगी वो नवंबर के वक्त ही देखने को मिलेंगी। बीच में हो सकता है हमें और नई क्लिप्स या फिर रूमर्स देखने को मिल जाएं या फिर थ्योरीज या फिर चीजें मतलब जो कि अनवांटेड वे में बाहर आ जाती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आगे डिस्कस करने को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी मिलता हूँ आप लोग से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।